गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग धनुर्विद्या या परीक्षा का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इसके दो भाग हैं। पहला भाग मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था और आपकी लाइव क्लास में भी मैंने इसका डिटेल पूरा आपको अर्थ समझाया था। आज मैं इसके द्वितीय भाग का अर्थ आपको बताऊंगी। वानराणाम पीड़ावार्ता वृद्धस्य ग्राम प्रमुखस्य अनुकस्य कर्णपथम अपि आगत। वारणानाम पीड़ावर्ता वानरों के व्यवहार से पीड़ित वृद्ध ग्राम प्रमुखस्य अनुकस्य कर्णपथम अपि आगता। पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था कि धनुर्विद्या के इंदुमिश नामक ग्राम था, वहाँ पर वानर जो थे वह धनुर्विद्या में काफ़ी निपुण थे, जिससे कि सारे लोग, जंगल के सारे प्राणी, सारे वनवासी सभी उनसे बहुत ही दुखी थे। उसी का आगे ये भाग है कि ग्राम प्रमुख अनूक उनका नाम होगा, उनके भी कान में वानरों की जो पीड़ा थी उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। कदाचित सर्वे वनवासिना संभोय अनुकस समीप अगच्छन्। कुछ समय पश्चात सभी वनवासी अनूक के समीप आए। तान स्वागतीकृत्य अनूप अपृच्छत्। बच्चों, यहाँ अनूप होना चाहिए, अनूप नहीं। तान उनका स्वागत करते हुए अनूक ने पूछा, अपि सर्व कुशलम भवताम सर्वेषां। क्या आप सब कुशल हैं? किमर्थम भवताम मुखे चिंता रेखा दृश्यते। क्या बात है जो आपके मुख पर चिंता की कुछ रेखाएं दिखाई पड़ रही, यानी आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। भवताम मतलब आप। तदा पक्षीराज अवदत्। तब पक्षीराज ने बोला, महोदय किम वदाम अस्माकं दुर्गति विषय। महोदय, हम लोग अपने दुर्गति के विषय में आपसे क्या बताएं। अरण्ये शांति जीवनम असंभवम जातम अस्ति सर्वथा इति। ऐसा लग रहा है कि अरण्य जंगल का जो शांतिमय जीवन था वह जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए कि वानराणाम पीड़ावर्ता वानरों के से पीड़ित वृद्ध ग्राम प्रमुख अनूप के कान में भी उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी। जो लोग वहाँ से पीड़ित थे तो ग्राम प्रमुख के कान में भी उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी। तब सभी वनवासी कुछ समय बाद सभी वनवासी उनके समीप गए और उन्होंने जाकर के अपने दुख को उनसे व्यक्त किया। तदा पक्षीराज अवदत्। तब पक्षीराज ने बोला, महोदय किम वदाम अस्माकं दुर्गति विषय। महोदय, हम सब अपने दुर्गति के विषय में क्या बताएं। अरण्य शांत जीवनम असंभवम जातम अति सर्वथा इति। अरण्य मतलब जंगल का शांत जीवन जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तथा गजराज अवदत्। तब गजराज ने बोला, दुश्चाणाम वानराणाम पीड़ा वर्णितुम एव आवश्यक्या। तब गजराज ने बोला कि दुष्ट वानरों के पीड़ा की कथा आपने अवश्य ही सुनी होगी। यह मम पुत्र कदली फलस्य खादनम शुंडाम उन्नीतवान तावत कुत्सितम आगत कश्चन बाण तम अविध्यत। वो कहता है कि मेरा जो पुत्र था, गजराज कहता है कि मैं उनके विषय में आपको क्या बताऊं, अपनी दुख के विषय में, कि कल मेरा पुत्र कदली फल केला खाने के लिए वहाँ पर गया। कहीं से एक बाण आकर के तत् अविध्यत, बाण आकर के उसको लग गई। वह केला खा रहा था और कहीं से एक बाण आया और उसको लग गया। तदा तेन यत् क्रंदनम कृत तत् इदानीम अपि गुंजति मम कर्णयो। और उसकी जो क्रंदन थी, उसकी जो पीड़ा थी, वह मेरे कान में अभी तक गूंज रही है। मतलब उसको आकर के बाण लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो रुदन की पीड़ा थी, इतनी उसको कष्ट हो रहा था, वो गजराज कहता है कि उसकी पीड़ा अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। समीपे स्थितायां
वृक्षशाखायाम् उपविष्टो वानरो एतद्दृष्ट्वा महान्तम् आनन्दम् अनुभवत स्म इति। समीपे स्थित, समीप में ही स्थित वृक्ष की शाखा पर बैठ करके वानर एतद्दृष्ट्वा, इसे देख करके बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे थे। बच्चों, पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था कि वानरों के बाण से वह कहीं भी वृक्ष की शाखा पर बैठते थे और वहीं वृक्ष की शाखा से ही वह छुप करके ही कहीं से ही निशाना लगा देते थे। तो एक गजराज के पुत्र को भी केला खा रहा था और उसे भी एक बाण आकर के लगी और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो वही वो अपना दुख व्यक्त करता है कि मेरे पुत्र की जो मृत्यु हुई उसके कानों में आज तक उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। और समीप में ही स्थित वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ वानर एतद् दृष्ट्वा, इसे देख करके बहुत ही सुख का अनुभव कर रहा था। बच्चों, इसके आगे का अर्थ मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ।